चलिए, तो हमने देखा था कि अगर आपके पास फाइंड करना होगा साइन ऑफ, हाँ नहीं ये बंद नहीं है, चल रहा है, ये इधर से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, साइन ऑफ 3π/2। तो अभी देखा हमने π/2 के माने हमारे पास कितना है सर, π/2 के माने है 90 डिग्री, सो 3π/2 के माने हैं सर 270 डिग्री। सो कैसे करेंगे इसका फाइंड वैल्यू, देखिए कैसे। मैंने पहला रूल क्या बताया आपको, इस एंगल को तोड़ना है, इस एंगल को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो इसको ऐसे रखेंगे साइन ऑफ, इस एंगल को तोड़ना है। तोड़ना कैसे, मैंने बताया ऐसे तोड़ना है कि आपके पास यहाँ पे एक छोटा एंगल रखना है, देन दूसरा बड़ा एंगल रखना है, ठीक है ना। छोटा एंगल इसलिए रखना है जिसपे आपको वैल्यूज मालूम होगा, कहां से कहां तक वैल्यू मालूम है, 0 से लेकर 90 तक। तो 0 से 90 तक एक एंगल रखो, बाकी दूसरा एंगल बड़ा भी क्या होगा, वो क्वाड्रेंट चेंजिंग के लिए यूज करेंगे। अब कैसे तरीका क्या है तोड़ने का, देखो हमें डिवाइड में क्या चाहिए, 2, यहाँ पे 2 रख दो, 2 इंटू पाई इज 2π, इसको ऐड करेंगे, एक पाई क्या आएगा 3π/2। फिर से समझो, 2 इंटू पाई इज 2π, 2π प्लस पाई इज 3π, तो 3π/2 आ गया ना, है ना। ऐसे ही करते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 2π प्लस पाई अपॉन 2, ठीक है, तो टोटल 3π/2, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता डिवाइड में, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 3 होता है डिवाइड में, तो मैं डिवाइड में 3 रखता है, फिर मुझे क्या जरूरत है उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं निकालता है यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया, हमने तोड़ा यहाँ पे, बड़ा कौन सा एंगल है, पाई है कि π/2, पाई कितना है 180 डिग्री, तो ये बड़ा वाला एंगल है, ये वाला बड़ा वाला एंगल हमारे पास आएगा, ये छोटा इसको मैं थीटा रखता हूँ, इस वाले एंगल को मैं थीटा रखूंगा, और ये वाला एंगल मैं क्वाड्रेंट चेंजिंग के लिए यूज करूंगा, ये वाला एंगल मैं क्वाड्रेंट चेंजिंग के लिए यूज करूंगा, और ये वाला एंगल जिस पे मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करते क्वाड्रेंट चेंजिंग, कल देखा था हमने। देखिए जब भी हमारे पास पाई आता है, 0π, 1π, 2π, 3π, 4π अप टू 100, ये सारे कहां पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये सारे कहां पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी हम क्वाड्रेंट चेंजिंग करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्या ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज होता है, नहीं होता है। हमने कल देखा था, जब भी हम क्वाड्रेंट चेंजिंग करते हैं कहां पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपके पास यहाँ पे साइन, इट विल रिमेन एज साइन, है ना, इट विल रिमेन एज साइन, और एंगल के बदले क्या रहेगा सर, यहाँ पे हमारे पास π/2। सर क्यों रहा, क्योंकि हमें सामने क्वाड्रेंट चेंजिंग में कौन सी दीवार दिखाई दी, पाई, वो पाई किस पे लाई करता है, वो लाई करता है हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे या तो जाना है सेकंड से थर्ड, या थर्ड से सेकंड, ऐसा कुछ हो सकता है। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ जाएगी, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन था तो वो साइन ही रहेगा, और एंगल के बदले क्या, π/2। फिर पहला तरीका क्या था, पहला तोड़ना है, तोड़ा हमने, देन आफ्टरवर्ड्स क्वाड्रेंट चेंजिंग की, ठीक है ना। क्वाड्रेंट चेंजिंग ऐसे की, हमने देखा कि आपके पास क्या ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, हमारे हिसाब से यहाँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सेकंड, फिर उसके बाद हमने देखा लास्ट क्या करना होता है, कि जब आपने क्वाड्रेंट चेंजिंग अब की, अब ये जो वैल्यू वेदर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसके लिए कैसे, देखिए पाई प्लस सी, यहाँ पे आपके पास है, ये है 0π, यहाँ पे 1π मतलब पाई। तो मैं एंगल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल में पॉजिटिव, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में चलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ, जिसकी आप क्वाड्रेंट चेंजिंग कर रहे हो, किसकी हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वाड्रेंट चेंजिंग, साइन की, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बता साइन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे होता है एड शुगर टू tan और उसका रेसिप्रोकल, tan और cot वो होता है पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं हमारे पास वहां पे नेगेटिव। तो बाकी सारे बच्चे साइन, कॉस, सेक और कोसेक वो सारे नेगेटिव हो गए। सो आई विल राइट हियर कि सर ये जो आपके पास आगे आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेगेटिव। आपको बात है मेरी समझ, ठीक है। अब मसला तो हल हो गया, माइनस साइन 90 डिग्री इट इज 1, है ना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना π/2, तो इट मींस साइन ऑफ 3π/2 का वैल्यू भी कितना है हमारे पास, -1। आपको बात है मेरे समझ, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 है, साइन ऑफ 3π/2 का वैल्यू -1 है। फिर से समझ आता हूं, आपने यहाँ पे पहले एंगल को तोड़ा, एंगल को ऐसे तोड़ा कि एक एंगल बड़ा है, दूसरा एंगल के हमारे पास क्या रखा, छोटा। ये जो छोटा एंगल है ना, वो एंगल आपको रखना है जिसपे आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता होगी, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे तोड़ा, तोड़ने का तरीका भी मैंने दिखाया, आपने डिवाइड रखना है 2, तो 2 डिवाइड रखा, 2 इंटू पाई 2π। मुझे अब ऐड करना पड़ेगा पाई के सब्ट्रैक्ट, ऐड करना, क्योंकि 3π बनाना, 2π प्लस पाई। अगर मुझे यहाँ पे एक कम चाहिए इससे, तो मुझे माइनस करना था यहाँ पे, ठीक है ना।
तो 2 पाई प्लस पाई इज 3 पाई अपॉन 2, डिवीजन में 2 आपके पास है। थोड़ा बड़ा कौन है पाई, इसको क्वाड्रेंट चेंजिंग, छोटा कौन है पाई बाई 2, इसको किस पे, जहां पे वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेंट चेंजिंग कैसे करेंगे, हम जब भी क्वाड्रेंट चेंज करें पहले सामने आ रहा है हमारे पास पाई, वो जो पाई है वो कहां पे आ रहा है सर, वो आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमारे पास होते हैं वो चेंज नहीं होते, दे डू नॉट चेंज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। देन व्हाट विल हैपन हियर, साइन जैसा है वो साइन ही रहेगा। ठीक है, फिर एंगल के बदले थीटा दैट इज पाई बाय 2। फिर लास्ट स्टेप क्या है, वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पाई प्लस, ऐसे याद रखना, तरीका ऐसे याद रखो, पाई प्लस समथिंग है ना, पाई प्लस पाई यहां पे आ जाएगा, पाई यहां पे आ जाएगा, पाई प्लस किस क्वार्टर में चले गए, थर्ड। थर्ड में देखना जिसकी क्वार्टर चेंज करे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम साइन की कर रहे थे वो उधर नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अगर ऐसे होता पाई माइनस, ऐसे पाई माइनस रिवर्स गियर, किस में जाते हैं आप, सेकंड क्वार्टर के थ्रू जाते हैं। सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हम लिखते हैं वहां पे फिर पॉजिटिव, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे नेगेटिव है। फिर आपको मालूम साइन 90 डिग्री इट इज 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो टोटल ओवरऑल नेगेटिव 1 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको मैं बता दूं यहाँ पे, बता यहीं पे cos ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 3 पाई बाई 2। देखिए तोड़ना है, ये तो सेम है ना, ऐसे तोड़ के ऐसे लिखूं पाई प्लस, तो ये तो मालूम है पाई आया तो cos cos ही रहेगा, है ना, सेम तरीका, एंगल के बदले पाई बाई 2 cos पर। अब पाई प्लस किस क्वार्टर में, थर्ड, एड शुगर टू, cos तो नेगेटिव उसमें, यहां रखो नेगेटिव, cos 90 0, नेगेटिव 0 इज 0, तो आप बताओगे cos ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, है ना, आसान, एक सीखा बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह tan ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू अगर मैं आपसे बता दूं, tan ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू, जरा बता फास्ट फॉरवर्ड, आप बताओगे tan ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू, हम ऐसे, सर इसको tan ऐसे ही रखो, तोड़ो, ये आएगा पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। अब पाई सामने है तो tan tan ही रहेगा, एंगल पाई बाई 2 रहेगा, एड शुगर टू थर्ड क्वार्टर में पाई प्लस थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, लेकिन tan ऑफ 90 डिग्री अनडिफाइंड, तो ये tan ऑफ 3 पाई बाई 2 भी अनडिफाइंड आएगा, है ना, 1/0 होता है, अनडिफाइंड का मतलब ये है, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, tan 90 डिग्री वाले 1/0, तो यहाँ पे tan ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी 1/0 आता है। ठीक है, ये आया समझ। चलिए नेक्स्ट आपके पास, आपसे पूछा जाएगा sec ऑफ 11 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 4, ठीक, पाई बाई 4 कितना होता है 45, पाई है 180, 4 से डिवाइड करो 45, तो 45 इंटू 11 आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 495, है ना, 45 इंटू 10 इज 450, प्लस करो 45 और आएगा 490। तो ये तो नहीं मालूम है सर, कैसे फाइंड करेंगे, तोड़ना है, तोड़ने का तरीका सर, डिवाइड में पहले ऐसे इसको रखेंगे, डिवाइड में क्या रखना है 4 रखो, 4 क्या करेगा मल्टीपल, 4 इंटू पाई इज 4 पाई, 4 पाई प्लस 6 पाई, वो तो 4 पाई प्लस 7 पाई, वो तो ज्यादा है, 7 पाई पे तो नहीं मालूम। अब नजदीक क्या आ जाएगा, 4 3 आर 12, 4 3 आर, है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे सर 3 पाई, है ना, ये लिखोगे ना, 4 3 आर 4 3 आर 12 पाई, लेकिन हमें 11 ही जरूरत है ना, तो माइनस करेंगे, सिंपल, आपको बात है ऐसा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 2 आर 8 पाई, 4 2 आर 8 प्लस 2 इज 11, लेकिन फिर से 2 पाई आएगा ना, 2 पाई मतलब 360 वैल्यू नहीं मालूम है, मतलब मालूम है, पाई बाई 4 इज 45, इस पे तो मालूम है, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तोड़ा हमने, तोड़ने का तरीका आया समझ, कोई कंफ्यूजन, शाबाश। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, पहले तोड़ा, तोड़ के बड़ा एंगल क्वाड्रेंट चेंजिंग के लिए, बड़ा कौन है 3 पाई, सर क्वाड्रेंट चेंजिंग के लिए, ठीक है सर, इसको रखेंगे क्वाड्रेंट चेंजिंग, इसको क्वाड्रेंट चेंजिंग, और ये वाला एंगल क्या रखेंगे थीटा, 3 पाई है सामने, 3 पाई कहाँ पे करेगा, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल पे, मैंने बताया 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सारे हॉरिजॉन्टल, 3 पाई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज सेक रहेगा सर, सेक ही रहेगा, एंगल के बदले पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 नहीं लिखना, ठीक है। अब ये माइनस प्लस रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेंट कहां से कहां जा रहा है, देखो अब 3 पाई कहां पे आएगा, देखो समझना यहाँ पे, अब वो वहां पे घुमाने की जरूरत नहीं हमें, देखो यहाँ क्या है 0 पाई 1 पाई 2 पाई फिर 3 पाई, है ना, इस तरह 4 पाई 5 पाई। अब देखो जा कैसे रहे, ऐसे
है ना। आपको बताइए मेरे साथ, हमें क्या करना है, 3 पाई है ना इधर, 3 पाई माइनस रिवर्स गियर, देखो ऐसे जा रहे थे, 3 पाई माइनस, माइनस का मतलब वापस आ रहे हैं, किस क्वाड्रेंट से आ जाएंगे, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, ऐड शुगर, शुगर मतलब साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल है कोसेक, वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो सेक क्या होगा, नेगेटिव, तो सेक नेगेटिव। ठीक है सर, सेक नेगेटिव आया, सेक नेगेटिव आया। अब माइनस सेक ऑफ पाई बाई 4, सेक ऑफ 45 डिग्री, ये किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, सेक 45 कितना होगा, √2, क्योंकि आपको मालूम है ना जो सेक है ना, दिस इज कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल, हमें नहीं मालूम सेक पाई बाई 4, बताओ कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री आएगा √2, तो बता दो फिर क्या आ जाएगा, सेक ऑफ 11 पाई बाई 4 का वैल्यू नेगेटिव रूट, तो फाइंड कर सकते हो आप, मैंने बताया आप कोई भी एंगल मुझे बता, हम उस पर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा अगर पाई में नहीं होगा, डायरेक्ट मैं ऐसे बता दूं, सपोज कॉट ऑफ 1410 डिग्रीज, 1410 डिग्रीज, ठीक है, इसको मुझे तोड़ना है, ठीक है, तो आप इसको रेडियन में वापस कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए, मतलब इन्हें इन टर्म्स ऑफ पाई कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें अब सारा याद जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, पाई, क्योंकि हमने जो भी लिखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे, वो सारा इन टर्म्स ऑफ पाई हमारे पास यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, शाबाश, 1410 डिग्रीज। अच्छा मुझे बताओ साइन ऑफ टू पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू 180, 2 पाई का वैल्यू 360 है ना, 360 डिग्री, ठीक है, इसका दुगना करो 4 पाई, 4 पाई का 720 डिग्री, उसका दुगना करो 8 पाई, 8 पाई आएगा 1440 डिग्री, 1440 डिग्री, तो मैं बताऊंगा यहाँ 1440 डिग्री जो है ना सर, वो है 8 पाई, कितना है, सिंपल, तो कहीं नहीं कहीं आपको नहीं लग रहा यहाँ पे ये है कॉट ऑफ, मैं इसको लिखूं 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखूं, लिख सकते हैं ना, कन्वर्जन किया हमने इजी, या बता आप 14 है, अब अगर आप ये ऐसे याद रख सकते हो 1440 का मतलब होता है 8 पाई सर, 30 डिग्री होता है पाई बाई 6, है ना, पाई बाई 6, अब बड़ा कौन है 8 पाई, ये क्वाड्रेंट चेंजिंग, ये थीटा, बस इतना ही रूल है, फंडा इतना ही है, कॉट 8 पाई, 8 पाई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होता है चेंज, तो हॉरिजॉन्टल पे कॉट कॉट ही रहेगा, एंगल के बदले पाई बाई 6 रहेगा, ठीक है सर। आगे क्या करना है, आगे ये करना है, देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, समझना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 5 6 7 8, ऐसे ना, 8 पाई, 8 पाई माइनस, है ना, ऐसे करके जो है ना माइनस करना है कुछ, है ना, देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 8 पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में, चौथे, चौथे में क्या होता है कॉट नेगेटिव, क्योंकि वहां पे एड शुगर टू कॉफी, कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉट भी आ जाएगा नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे नेगेटिव, कॉट ऑफ पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30, कॉट किसका उल्टा है 10, 10 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री √3, तो इसका वैल्यू आया नेगेटिव √3, होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, आ जाएगा फाइंड करना कहीं पे भी चेक। अब ये था कि क्वाड्रेंट चेंजिंग में यहाँ पे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशो सर हमेशा ये होगा कि चेंज नहीं होगा, सेक सेक ही रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी आ सकता है, देखिए कैसे, सपोज आपके पास पूछा जाएगा कॉस ऑफ पाई का वैल्यू, कॉस ऑफ पाई का वैल्यू, पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना, पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तो नहीं मालूम है, 90 तक तो मालूम है, तोड़ देंगे, कल जिस तरह साइन ऑफ 180 डिग्री देखा था, इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 + 90, है ना, अब यहां फर्क नहीं है किसको थीटा लो किसको कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों क्या है सेम, 90 + 90 इज 180 डिग्री, हाँ बताओगे सर मैं लिखूं 120 प्लस लिखूं मैं यहाँ पे कितना 60, वैसे भी लिख सकता, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना, वही बोलेगे ऐसे, और सर ऐसे लिखिए इसको कॉस ऑफ 120 प्लस सर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, वैसे भी आंसर सेम आने वाला है, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी रेडियन पाई बाई 6, इसको रेडियन में कन्वर्ट, फिर उसकी क्वाड्रेंट चेंज करेंगे, या तो वो हॉरिजॉन्टल पे लाई करेगा या तो वर्टिकल, कोशिश किया करो वो वाले एंगल्स लेने के जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्योंकि उससे आसान होता है कन्वर्जन करना हमारे पास, ठीक है, आई बात समझ।
चलिए अब इसको बता दो, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, शाबाश। अब कैसे करेंगे, अब एक थीटा रखो, थीटा सॉरी ये क्वाड्रेंट चेंजिंग, एक रखो थीटा, इतना यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से। अब क्वाड्रेंट वर्टिकल, वर्टिकल में क्या आ रहा है, वर्टिकल है ना पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू कहाँ पे आता है, वर्टिकल पे। समझा दूंगा फिर से सर, वर्टिकल पे ये देखो, वर्टिकल पे 1 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7, 9 पाई बाय टू, 11 पाई, ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, लिखा भी था मैंने परसों, ठीक है ना। दीज आर सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, ठीक है ना। ये सारे वर्टिकल पे, जब भी वर्टिकल आता है, जब भी वर्टिकल आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। कौन किस में, हमने सीखा था, साइन किस में होता है, कॉस, सेक कोसेक, टेन कॉट। मैं नहीं कह रहा हूं ये रेसिप्रोकल आपस में, रेसिप्रोकल अलग बात है, मैं कह रहा हूं क्वाड्रेंट चेंजिंग में कैसे चेंज हो, साइन होता है कॉस में। तो हमारे पास यहाँ पे तो कॉस है, कॉस किस में होगा, साइन में। तो क्योंकि हमारे पास वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सर, यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाए, और एंगल क्या बोले, थीटा, दैट इज पाई बाय टू, ठीक है। तो लास्ट अब क्या होता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पाई बाय टू, पाई बाय टू प्लस किसमें जंप किया, सेकंड कॉर्ड, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पाई बाय टू, पाई बाय टू प्लस किसमें जंप किया आपने, सेकंड, सेकंड में जंप किया। सेकंड में जंप करने के लिए आपका जिसको चेंज करना है, इसको नहीं देखना है, जिसकी आप चेंज कर रहे हो वो सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सेकंड क्वार्टर में ये कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एड शुगर, शुगर का मतलब साइन और रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, कॉस मत होगा, कॉस नेगेटिव। आधे बच्चे गलती पता क्या करें, वो इसका देखेंगे, वो देखेंगे इसका साइन, नहीं आपको देखना है जिसकी चेंज कर रहे हो वो उस क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जिसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। उधर तो इससे पहले हमें फर्क नहीं पड़ता था, क्यों, साइन साइन ये रहता था, सेक सेक ये रहता था, कॉस कॉस ये, हॉरिजॉन्टल पे फर्क नहीं पड़ता था। अब उधर देखो, लेकिन यहाँ पे आपको गड़बड़, क्या सर इसकी साइन मुझे देखनी है पॉजिटिव नेगेटिव की, इसकी साइन देखनी है पॉजिटिव, आपको जिसकी कर रहे हो उसकी देखनी पड़ेगी। आपको बात आई समझ, ठीक है। अब यहाँ पे तो नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है। अब मसला हल, साइन ऑफ 90 डिग्री 1, तो आप बताओगे कॉस पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। बात आई समझ, चलिए ठीक है। अच्छा बताओ कॉस ऑफ 2 पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ऐसे कि आपको एक एंगल वैसा पता होने जिस पे वैल्यू मालूम है। अब मैं ऐसे तोड़ूंगा, मुझे पाई पे मालूम है ना मालूम, मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई लिख सकता हूं, फर्क मत पड़ेगा। सब सर पाई तो बड़ा एंगल है, लेकिन हमें अभी मालूम है, आप पाई पे कॉस पाई का वैल्यू -1, ये मालूम है ना, अभी कॉस पाई का वैल्यू -1 निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, शाबाश, एक क्वाड्रेंट चेंजिंग के लिए ये क्वाड्रेंट चेंजिंग, दूसरा थीटा रखेंगे, ये होगा ना, शाबाश। कॉस ऑफ पाई, पाई पे तो कोई चेंज नहीं, कॉस कॉस ही रहेगा, और दूसरा एंगल भी पाई है, पाई प्लस 0, यहां पाई आता है ना, पाई प्लस किस क्वार्टर में चले गए, सेकंड, एड शुगर टू, टेन पॉजिटिव है, थर्ड क्वार्टर में, पाई प्लस थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव -10, कॉस पाई इज -1, क्या आएगा, +1 आएगा ना, ये आएगा +1। तो क्या पता चला, कॉस ऑफ पाई का वैल्यू, कॉस ऑफ पाई का वैल्यू कितना आ गया, -1 है ना, कॉस ऑफ 2 पाई का वैल्यू +1। देखो इसका एक रूल है, देखो आपको मालूम है cos 0 इज 1, 0 पाई लिख सकते हैं उसको, हाँ +1। अच्छा बताओ यहाँ पे cos ऑफ 1 पाई कितना आया, बताओ -1। बताओ cos ऑफ 2 पाई कितना आया, नहीं लग रहा है कुछ रूल बन रहा है, हाँ जरा आप डायरेक्टली बताओ, cos ऑफ 3 पाई, शाबाश -1, आप तो होशियार बन गए, ठीक है। इस तरह cos ऑफ 4 पाई +1, ऑसिलेट करता जाएगा, यहां से यहां, यहां से -1 से +1, -1 से +1, -1 से +1। और आपको मालूम भी है साइन और कॉस जो है ना ट्राइगोनोमेट्रिक है, इनका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसका मिनिमम वैल्यू -1 है। 1 और -1 के बाहर नहीं निकलेगी, जो वैल्यूज -1 लेके +1 लेके इनके बीच में जितने भी रियल नंबर है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर, इनफिनाइट है। इंटीजर कितने हैं -1 और 1 के दरमियान, अच्छा -1 और 1 के दरमियान इंटीजर कितने हैं, -1 और 1 लेके 3 ही इंटीजर है, -1, 0 और 1 है ना। लेकिन रियल नंबर इनफिनाइट, बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफिनाइट रियल नंबर, बिटवीन टू इंटीजर देयर इज नो इंटीजर। 1 और 2 के दरमियान कोई इंटीजर, लेकिन रियल नंबर इनफिनाइट है। अब बताओ 1.1 1/2 आपके पास आ जाएगा, ऐसे लिखोगे
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 इसको फ्रैक्शन फिर लिखोगे 12/10 इसको 1.1 को लिख सकते हो 11/10 1.2 को लिख सकते हो 12/10 आप बताओगे ऐसे वो तो रियल नंबर है लेकिन कोई इंटीजर नहीं होगा ठीक है ये अपनी जगह याद रखना ठीक है। अब क्या होगा तो मैं जनरल में लिखूं देखो जहां जब जब इवन था देखो 0 2 4 ये इवन है ना तब तब +1 था है ना। अच्छा जब और था 1 3 इस तरह 5 इस तरह 7 तब तब नेगेटिव है तो मैं लिखूं इन जनरल यहाँ पे cos ऑफ n पाई इसका वैल्यू या तो आपके पास आएगा -1 या तो आपके पास क्या आ जाएगा +1। अब ये डिपेंड करता है ये n क्या होगा अगर n बिलोंग करेगा ऑड को n होगा ऑड अगर n होगा इवन n होगा ऑड n क्या होगा हमारे पास इवन। अब ये ऑड क्या ऑड आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर यहाँ पे भी या इंटीजर जनरल में आप लिख सकते हो ठीक है ना। तो दो ऑड कोई भी cos ऑफ 1 पाई 3 5 9 7 11 cos ऑफ जितने भी ऑड पाइज हो गए उस पे सब -1 वैल्यू cos ऑफ 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई जहां पे भी आप देखो वो वैल्यू हमारे पास कितना आने वाला है वो आने वाला है आपके पास यहाँ पे +1 ठीक है ना। दैट टू पॉज मैंने नेचुरल नंबर इसीलिए लिखा नेचुरल नंबर के माने यहाँ पे वो तो पॉजिटिव वैल्यूज हो गए सारे ठीक है। ये आया समझ कोई कंफ्यूजन आपको आया समझ असरार आया समझ आपको आया आसान समझ। चलिए अब बारी है साइन की बारी आपने देखा साइन ऑफ अच्छा इससे पहले cos ऑफ cos 0 is 1 cos 90 डिग्री हमने देखा इससे पहले cos 90 डिग्री देखा था ना तो वो तो मालूम है आपको पहले cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0 है ना cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है cos ऑफ π/2 वो है 0 सर ऑफ π/2 का वैल्यू हमारे पास 0 में ना 1 × π/2 अगर cos 3π/2 वो भी देखा था हमने वो भी 0 cos ऑफ 3π/2 वो भी सर अच्छा cos ऑफ फिर 5π/2 वो भी क्या आ जाएगा सर सो हम भी बन गए हीरो। तो जनरल में हम क्या लिखेंगे cos ऑफ ये 1 3 5 ये सारे क्या है ये ना ऑड ये सारे ऑड है 2 × n क्या है इवन माइनस करेंगे क्या बन गया ऑड या प्लस करो एक है ना 2 × n क्या है इवन इसको प्लस करो एक या माइनस करो एक वो हमेशा ऑड बनेगा ठीक है ना। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos का वैल्यू हमेशा 0। अब लो चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव तभी मैंने चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव दो वैल्यू 2 0 और 0 -1 इज -1 cos -π/2 भी 0 है ठीक है। अच्छा 2 1 और 2 -1 इज 1 cos ऑफ 1 π/2 वो भी 0 है। अच्छा दो और कोई वैल्यू 2 2 और 4 -1 इज 3 cos ऑफ 3 π/2 वो भी 0 2 2 और 2 5 और 2 4 और या 2 3 और 6 6 -1 इज 5 cos 5 π/2 भी 0। अब नेगेटिव दो सपोज अब 2 × -1 2 × -1 इज -2 -2 -1 इज -3 cos ऑफ -3 π/2 वो भी 0 आ जाएगा। आई बात मेरे से चाहे ये पॉजिटिव हो या नहीं। अब मैं यहाँ पे लिखूं जनरल में n बिलोंग्स टू z z का मतलब अरे z का मतलब इंटीजर हाय हाय z का मतलब ये कोई भी इंटीजर उधर मैंने लिखा नेचुरल नंबर याद रखना ध्यान रखना ये इंटीजर होगा आपके पास इंटीजर स्पेलिंग ही भूल गई तो z कोई भी इंटीजर लो तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे 0 परसों देखा परसों भी मैंने बोला था ये वापस उधर ही आ रहा है ना परसों भी आपको मैंने बोला उधर ही बोला 1 π/2 3 π/2 5 π/2 7 9 11 ये सारी जगह जो भी है ना ऑड वहां पे फिर से वैल्यूज रिपीट होते जाएंगे और वो 0 अगर cos का है इस पे तो इस पे भी इस पे भी इस पे भी इस पे भी हर एक जगह वो सेम क्योंकि ये रिपीट मैंने बताया ना आप इधर हो गोल चक्कर मारो वापस उधर ही आओगे सेम वैल्यू आपका है डिस्प्लेसमेंट 0 फिर से 0 फिर से 0 फिर से 0 ठीक है। ये बात आई समझ सबका लॉजिक है अगर आप लॉजिकली पढ़ सकते हो रट्टा याद रखने की जरूरत नहीं है। यूजुअली फिजिक्स जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाता है याद रखो cos π इज -1 हमेशा। अब कहीं पे आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 4 π वो सोच आप बोलता है ये गैल लगाता है 0 1 +1 कुछ ना कुछ तो कभी ठीक होता कभी नहीं होता ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा इसी तरह तो ये तो cos का हो गया और cos का क्या हमने देखा cos ऑफ इंटीजर मल्टीपल
अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो गए। तो हमने देखा था यहाँ पे +1 या -1 होता है ना इंटीजर मल्टीपल, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि ऑड इंटीजर मल्टीपल पाई बाय 2 पे 0, कहां कहां पे 0। तो अगर मैं आपको बता दूं cos ऑफ थीटा का वैल्यू, cos ऑफ थीटा का वैल्यू, ये वैल्यू मुझे निकलता है या तो +1 या तो निकलता है, बताओ थीटा क्या होगा। अब बताओ जो थीटा होगा ना सर, इट विल बी, इससे पहले n पाई, थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ये n क्या होगा सर, ये n जो हमारे पास होगा थीटा का वैल्यू n पे, इससे पहले बताया था मैंने यहाँ पे, ये देखो मैंने थीटा का वैल्यू क्या होगा फिर n पाई। अब ये n क्या हो सकता है, ये n का हो सकता है ऑड या n हो सकता है इवन। तो n या तो इवन होगा तब +1 निकलेगा, या ऑड होगा, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ऑड नेचुरल और इवन नेचुरल नंबर, तब आपके पास -1 निकलेगा, ठीक है। बात आई समझ। तो जनरल में ऐसे ये फिर दे सकते हो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई इस तरह अप टू 100। क्या सिर्फ कॉस ऑफ पाई होता है आपके पास यहाँ पे -1, नहीं, कॉस ऑफ 3 पाई भी, कॉस ऑफ 5 पाई भी, कॉस ऑफ 7 पाई भी, इस तरह अप टू 100, ठीक है। चक्कर करते जा रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि चक्कर कैसे करोगे, वैसे एक चक्कर फिर से दूसरा तीसरा चौथा अप टू 100, ठीक है। चलिए बात कर, इसी तरह अगर मैं बताऊं cos ऑफ थीटा का वैल्यू 0 है, cos ऑफ थीटा का वैल्यू, अभी थीटा क्या हो सकता है, अभी आपने सीखा ना सर, ये थीटा होगा ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, बताया था ना, ये देखो ये है ना हमारे पास, और n बिलोंग, तो आपके पास जन cos थीटा का वैल्यू 0, फिर आपने देखो टीचर्स लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, बच्चा बोलता है कि चलो ठीक याद रखते हैं, मगर ये समझ में नहीं आया होता उसको एक्चुअली समझना इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ, चलिए ठीक है आगे बढ़े। अब साइन की बारी, साइन ऑफ पाई का वैल्यू कल हमने सीखा, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, तोड़ के ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 1 पाई, साइन 0 पाई, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन ऑफ जनरल में n पाई का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो मैं बताऊंगा साइन थीटा इज 0, थीटा का क्या क्या वैल्यू आप बताओ n पाई, आप बताओगे n क्या होगा, n बिलोंग्स टू z, कोई भी इंटीजर, चाहे प्लस या माइनस, प्लस या 0 पाई, +-1 पाई, +-2 पाई, +-3 पाई, कहीं पे भी वो 0 आ जाए, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक। अच्छा अब 0, अब 1 कहां पे आता है, साइन 90 डिग्रीज, बता दो, साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1, पाई बाय 2 का वैल्यू, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 का वैल्यू, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 का वैल्यू। अब अगर नहीं मालूम है ऐसे कर सकते हो ना, अभी सिखाया, साइन ऑफ कैसे तोड़ के लिखोगे, पाई प्लस पाई बाय 2, अभी देखा हमने, है ना, पाई पे काम है साइन, साइन रहेगा, एंगल के बदले पाई बाय 2, पाई प्लस थर्ड करो में माइनस होता है तो -1 आ जाएगा, है ना, अभी सीखा था शायद हमने, ये एग्जांपल ली थी ना हमने, ये वाले 3 पाई बाय 2, है ना, तो -1, है ना। फिर इसी तरह अगर हम देखेंगे साइन ऑफ 5 पाई बाय 2, साइन ऑफ 5 पाई बाय 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते, साइन ऑफ, शाबाश, क्या लिखोगे, डिवाइड 2 रखना, 2 3 आर 6, 3 पाई माइनस पाई, है ना, आ गया 5, तो 3 पाई हॉरिजॉन्टल साइन, साइन ही रहेगा, एंगल के बदले पाई बाय 2 रहेगा, 3 पाई माइनस, देखो ये देखो आपके पास यहाँ 1 पाई 2 पाई, है ना, यहाँ पे देखो 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका क्या होता है, पॉजिटिव, साइन 90 डिग्री 1, तो क्या पता चला कुछ यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, +1 -1 +1 इस तरह अप टू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 7 पाई बाय 2, उसका वैल्यू आएगा माइनस, तब लिख सकते हैं जनरल में, ठीक है। तो याद रखो साइन 1 पाई बाय 2 1, साइन 3 पाई बाय 2 -1, साइन 5 पाई बाय 2 +1, साइन 7 पाई बाय 2 -1 माइनस, जिस तरह कॉस का होता था इस तरह साइन का भी यहाँ पे हो जाता, आ जाएगी आपको क्वाड्रेंट चेंज करने, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज होगी, आपको डायरेक्ट ना तो बोर्ड में ना तो एंट्रेंस में डायरेक्ट ये सवाल कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी। हाँ मैथ है, मैथ में पूछा जाएगा, मैथ्स में तो आपको पूछा जाएगा, आपको लगता होगा हम सिर्फ ये मैथ पढ़ रहे हैं, ये सारा आपको यूज होगा, फिजिक्स आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, लेकिन बहुत सारी जगह आपने पूरा सवाल किया, यहां से लेकर यहां तक आपने पन्ना छाप दिया, एंड में आपको क्या, आप एंट्रेंस का सवाल कर रहे हैं, एंड में आपको 4 ऑप्शन है,
आपने यहां तक किया, आपको आया साइन ऑफ 7π/2। क्या आंसर निकलेगा, फिर आपके पास वो ऑप्शंस हो गया, आपने टिक दी वहां पे, ठीक है, OMR पे भरते हैं। लेकिन ये नहीं आता है, सारा आया, यहाँ पे नहीं आया, फिर आप तुक्का लगाते हैं। वो तुक्का या तो ठीक होगा या तो गलत होगा, है ना, फंस गए यहाँ पे आप, ठीक है, बात आई मेरी समझ, ठीक है, ये चीज को समझ लेना, ठीक है। बाकी तो ट्राइगोनोमेट्री का जो भी बेसिक था इतना ही था, इतना आपको यूज करना है, जो हमने परसों से हमने देखा था 3 लेक्चर इसके लिए। कल हम जो आगे जाके सीखेंगे वो लॉगरिथम, वो बहुत सारी जगह लॉग यूज होता है। तो लॉग किसी का भी अगर आपको निकालना, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अगर मैं आपसे बता दूं, मैं बता दूंगा आपको लॉग ऑफ, बहुतों को तो मालूम है लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10, ये वैल्यू सर 0 है, ठीक है। मैं आपसे लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, ये तो मालूम है बहुतों को 0.32, इस तरह अप टू सो ऑन। मैं बता दूं लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, आप बताओगे 1, या कोई भी बेस पे 1 से लेकर 10 तक अगर आपको मालूम है ना ये वैल्यूज, आप किसी का भी लॉग निकाल सकते हैं। मैं अगर आपको बता दूं लॉग ऑफ 1 3 2 1 4 6 कुछ भी टू द बेस 10 टू द बेस e कुछ भी, ये आप क्वेश्चन मार्क डालोगे, बताओगे ये कौन सी भला है, तो बहुत बड़ा है। 9th क्लास लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वहां इसको निकालना होता था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, ठीक है ना। फिर वो पीछे से लॉग टेबल को देखना, वो ये करके, वो तो झंझट हमारे पास है। कैसे ऐसे सवाल करते हैं वो भी सीखेंगे। इतना ही नहीं सर, आप बताओ ये तो आसान होगा, आप तो ऐसे सवाल बता रहे मक्खन जैसे, देखो आपको अगर ये आ जाएगा लॉग टू द बेस 2, लॉग टू द बेस 3, कोई भी बेस आपके पास 10 e कुछ भी हो, लेकिन डेसिमल का, सपोज 2.7135649 कुछ भी पावर में कुछ भी होगा, उसका लॉग आप निकाल सकते हैं। सर यही तो, ये भी आसान लग रहा है। अगर आपको बताया जाएगा लॉग ऑफ टू द बेस 10, आपको बताया 2 3 4 6 रेज पावर 1/5, इसका कैसे निकाले, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लॉग कहां से, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक, जिस तरह ट्राइगोनोमेट्री में देखा था, कहां से कहां तक, पहले तो आपको वो लग रहा होगा मजाक, पहले जब मैंने आपको बोला 0 से 90 तक, अगर आपको याद है आप कहीं पे भी वैल्यू निकाल सकते हो, लग रहा था पहले मैं सर क्या बता रहे, फेंक रहे हो। फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि हम किसी का भी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी, जनरल रूल। फिर हम ऐसे 5 सेकंड, मैंने बताया ना आपको, सिर्फ 5 सेकंड क्या, अगर मैं बताऊं 1 पाई 2 पाई 3 पाई n पे, आप 0 बताओ हर किसी पे, तो विद इन 2 सेकंड्स आप बता सकते हो। सेम अगर आपको इसका भी लॉजिक पता होगी, आप लॉगरिथम इजीली कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।